हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 6 चैप्टर 2 साइंस में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 2 को डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट पार्ट कल वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट कवर करते हैं। आज वाली क्लास में देखिए, कल वाली क्लास में मेन हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, मेन ये इनके बारे में हमने कवर कर लिया था कल वाली क्लास में। हमने आज वाली क्लास में इनकी वीडियोस भी देखी थी, जिससे हमें इनके बारे में समझ आया। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, अब एक और एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, let us compare. Look at the leaves of the different plant collected by you during the nature walk. Do you notice any variation in the shape and structure of these leaves? You may observe thin lines on the leaves of the plant in figure 2.4. These are veins. The pattern of veins on the leaf is called variation. What difference do you see in the veins of leaf which show figure 2.4a and 2.4b? देखो बच्चों, अब आपको बोला गया है हम और किसी डिटेल में पढ़ते हैं प्लांट्स और प्लांट्स के बारे में। आप नेचर वॉक पे गए थे, आपने वहां से बहुत सारी पत्तियां इकट्ठी की थी। पत्तियों में आपने क्या चीज देखी? आपने देखा भाई सबसे पहली चीज, पत्तियों की शेप अलग अलग है। भाई किसी की पत्ती छोटी है, किसी की पत्ती बहुत बड़ी है, किसी की पत्ती का आकार अलग है, किसी की पत्ती का आकार अलग है। इसके साथ साथ अगर आप दो पत्ती को एक साथ देखोगे तो उसमें आपको छोटी छोटी नसें टाइप की दिखेंगी, छोटी छोटी लाइंस टाइप की दिखेंगी आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको हिबिस्कस पौधे की पत्ती दे रखी है, तो इसमें आपको लाइन दिख रही है। इसको दिखाता हूँ, ब्लैक ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, तो पौधों में ना ये ऐसी कुछ लाइंस होती हैं। इधर देखो, इसको भी देखनी होगी, ये मेन है वन। इसमें ये आपको ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो पौधों की लीव्स में ना कुछ लाइंस होती है जिनको हम बोलते हैं बीन्स। क्या बोलते हैं? बीन्स। और इन ये पैटर्न बनाती है। ये जो लाइंस होती है एक पैटर्न बनाती है। इस पैटर्न को बोलते हैं लीफ वेरिएशन। इस पैटर्न को बोलते हैं वेरिएशन। तो भैया हमने क्या देखा भाई, प्लांट्स की लीव्स के ऊपर, भाई पत्तियों के ऊपर ना कुछ लाइंस होती हैं। उन लाइंस को क्या बोलते हैं? बीन्स। क्या बोलते हैं? बीन्स। इसके साथ साथ वो लाइन एक पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न को क्या बोलते हैं? उस पैटर्न को पूरा बोलते हैं लीफ वेरिएशन। लीफ वेरिएशन। क्लियर है? पत्तियों के ऊपर कुछ लाइंस होती हैं जिसको बीन्स कहा जाता है, नसें कहा जाता है। और पत्तियों के ऊपर वो लाइंस कुछ पैटर्न बना रही होती है, इसको लीफ वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ वेरिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे, in some leaf you may observe a net-like struck pattern of being on both sides or a thick middle beam. This pattern is called reticular variation. For example, leaf of hibiscus exhibit reticular variation in figure 2.4 in some leaves. अब भाई यहाँ तक देखते हैं, सबसे पहले इधर देखो। अब आपको कुछ लीव्स में आपको नेट जैसा एक जाल जैसा दिखाई देगा, उसमें एक मेन लीफ होगी। इसमें क्या होगी भैया? एक मेन लीफ। दिस पैटर्न इज कॉल्ड नेक्स्ट, you can observe a net-like pattern on the both side of a thick मिडल बीम। भाई देखो, सबसे पहले बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, बीच में मोटी सी लाइन होती है और दोनों टाइप में नेट जैसा पैटर्न बन रहा होता है। इधर भी नेट जैसा पैटर्न बन रहा है, इधर भी नेट जैसा पैटर्न बन रहा है। एक पत्ती देखो, पत्ती के बीच में मोटी लाइन है, दोनों साइड एक नेट जैसा जाल जैसा पैटर्न बन रहा है। इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं भैया? रेक्टिकुलर वेरिएशन। रेक्टिकुलर, भाई जिसमें भी नेट जैसा पैटर्न बन रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिकुलर रेक्टिकुलेट वेरिएशन। रेक्टिकुलेट वेरिएशन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जिसमें भी नेट जैसा पैटर्न बनेगा, नेट जैसा पैटर्न, उसको हम बोलेंगे रेक्टिकुलेट वेरिएशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखा रखा है। आगे, इन सम लीव्स you may observe that the vein run parallel. This lines is called parallel variation. और कुछ पत्तियों में आपको दिखेगा तो पत्तियां हैं वो पैरेलल जा रही है दूसरे के। आपने मैथ से पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा ना, तो कुछ पत्तियों में आपको दिखेगा जो लीव्स है वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। जैसे इधर देखो, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती, पैरेलल लाइन है। और ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर जो वीन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल। तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल। भाई जिसमें पत्तियों में जो नसें होती हैं वो एक पैटर्न नेट जैसा बना रही होती है, उसको बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेरिएशन। और जिसमें लाइंस आपस में पैरेलल होती है उसको बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेरिएशन। तो अभी तक हमने देखा चार चीजों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले बीन्स क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। पैटर्न में दो तरह के होते हैं, रेक्टिकुलेट वेरिएशन और पैरेलल वेरिएशन। रेक्टिकुलेट वेरिएशन में क्या होता है? एक नेट बना होता है। और पैरेलल मींस में क्या होता है? लाइंस होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, लाइंस होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है चीजों को? आगे देखते हैं। आगे भी इसको वीडियो को थ्रू भी समझेंगे। फॉर एग्जांपल, द लीफ ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रास एग्जिबिट पैरेलल वेरिएशन। पैरेलल वेरिएशन कहां दिखती है भैया? बनाना प्लांट में और एक घास के तिनके में। बनाना प्लांट में और घास के तिनके में। तो भैया आपको याद रखना है, इसका एग्जांपल क्या था? इसका एग्जांपल था हिबिस्कस।
और पैरेलल वेरिएशन का एग्जांपल क्या है भैया, बनाना लीफ और ग्रास। ठीक है, दो आपको याद रखना, बनाना लीफ और ग्रास, बनाना लीफ और ग्रास, तो आपको याद रखना है एग्जांपल्स, ये बनाना लीफ और ग्रास, और इसमें एग्जांपल हिबिस्कस। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया देखते हैं। हाँ जी ग्रास। अब do you think that plant can be grouped on the basis of variation pattern in their leaves? Now let us explore roots of the plant. Do roots have any pattern? अब भैया हमने लीव्स के पैटर्न के बारे में देखा, अब हम रूट्स के पैटर्न के बारे में देखेंगे। किसके पैटर्न के बारे में देखेंगे? रूट्स के पैटर्न के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो शो करता हूं जिससे आपको भैया लीफ पैटर्न के बारे में और अच्छे समझ आएगा। ठीक है, देखते हैं। हाँ जी क्लास, तो अभी आपको समझ आया कि भाई बीन किसे कहते हैं, वेरिएशन किसे कहते हैं, रेक्टिकुलर वेरिएशन किसे कहते हैं, और पैरेलल वेरिएशन किसे कहते हैं। ठीक है, हमने इन सब के बारे में समझा। अब एक बार थोड़ी इमेज देखो भैया। हाँ जी क्लास, तो आपके सामने एक टाइप ऑफ वेरिएशन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने पत्ती दे रखी है, इसमें क्या है देखो, लाइंस देखो, इसकी व्हील्स देखना भैया, पहली व्हील यहाँ है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर व्हील्स देखो इसकी, क्या इसकी व्हील्स एक दूसरे को कट कर रही है? क्या इसकी व्हील्स एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, इसकी जो व्हील्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो कभी भी व्हील्स एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेरिएशन। क्लियर है बच्चे? क्लियर है, ये होती है पैरेलल वेरिएशन। अब इसके बाद इधर देखो भाई, इसकी जो व्हील्स है इसकी व्हील्स को देखो, इसकी व्हील्स कुछ इस तरीके के बच्चे, तो इसके व्हील्स एक नेट बना रही है भैया, एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं, नेट बना रही है। क्या बना रही है? जाल बना रही है पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको हम बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेरिएशन। कोई दिक्कत परेशानी? तो भैया ये समझ आ रहा है भैया, पैरेलल वेरिएशन किसे बोलते हैं, रेक्टिकुलर वेरिएशन किसे बोलते हैं, फोक। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, और इन दोनों लीफ पे डायग्राम आपको कॉपी में भी बनाने हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, कॉपी बनाना है आपको। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रूट्स के बारे में। देखो हाँ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। किसके बारे में? रूट्स। देखो भैया, visit an open area where wild herbs and grass are growing. You may use a small herb for this exercise. Using a khurpi, carefully dig out a few different herbs without damaging the roots. To do, you may wet the soil and loosen it. देखो, आपको किसी गार्डन में जाना है, किसी पार्क में जाना है, आपको खुरपी का इस्तेमाल करना है। ऐसे पार्क के गार्डन में जाना जहाँ पे भैया बहुत सारे गार्डन हो, भैया आपको वहां से प्लांट्स को निकालना है, खुरपी की सहायता से आराम से निकालना है। ये ध्यान रखना भाई, उसकी रूट्स टूटनी नहीं चाहिए, उसको छू जाएंगे तो प्लांट्स मर जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको वॉश, अब पहले क्या करो भैया, एक पौधा मिला, उसके आसपास की मिट्टी को गीला करो ताकि आप पौधे को आराम से निकाल सकें। ठीक है, अब वॉश द रूट आफ्टर वाटर, wash the root with water and observe them. After you done observing, make sure to replant the herb so that you may continue thrive and grow. What are the similarity and difference in the roots the plant collected by you? What difference do you see in the root of plant showing in figure 2.5 and 2.5b? अब देखो बच्चे ने क्या करा, कुछ बच्चे एक तरह का पौधा देखा है, कुछ बच्चे दूसरे तरह का पौधा देखा है। कुछ बच्चों ने देखी जो जड़ें हैं वो इस तरीके की हैं, इधर देखो, जूम करके देखो भाई, जड़ें कुछ तरीके की, जड़ें इस तरह से होने का मतलब वहां पे एक मेन जड़ है और उस मेन जड़ के आसपास छोटी छोटी जड़ें होंगी, एक मेन जड़ है। कुछ बच्चे जो बोले क्या रूट लेके आए, उसमें देखा कोई मेन जड़ नहीं थी, उसकी सारी जड़ें ऐसे ही फ्लो हो रही है इस तरीके की। कुछ जड़ें ऐसी थी, कुछ जड़ें वैसी थी। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? पहली जड़ें ऐसी जिसमें एक मेन रूट थी और उसके साथ साथ रूट्स उग रही थी। दूसरी जड़ें ऐसी भाई कोई भी मेन रूट नहीं थी, वो ऐसे ही उग रही थी। आप here there में इधर तो भाई साइड जितना से सारी जड़ें ऐसे ही उग रही थी। कोई दिक्कत? अब आगे carefully observe the roots of the mustard plant in figure 2.5. The roots of the plant consist of one main root and small side roots arising from it. The main root is called tap root. अब देखो भैया, अब इधर देखो पहले वाली में, इसमें क्या भैया, एक मेन रूट है, एक क्या है, ये जो मेन रूट होती है इसको बोलते हैं टैप रूट। मेन रूट को क्या बोलते हैं? टैप रूट। Another example of plant having tap root is hibiscus. Observed by you in activity 2.1. The plant in figure 2.1 is common grass plant. The root of this plant appear as a bunch of similar size thin roots arising from the base to the stem. Such roots are called fibrous root. अब देखो यार, जिस भी रूट में एक मेन रूट होती है इसको बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। और जिनमें कोई मेन रूट नहीं होती, सारी सेम शेप की होती है, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं? फाइब्रस। तो ये रूट्स दो तरह की होती है, पहली होती है टैप रूट। अब ये रूट्स दो तरह की होती है, जड़ें दो तरह की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट्स और फाइब्रस। कोई दिक्कत?
भैया रूट दो तरह की, टैप रूट और फाइब्रेट रूट। फाइब्रस रूट, टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है, टैप रूट में एक मेन रूट होती है, और फाइब्रस रूट में भैया सेम सेम साइज की भैया बहुत सारी रूट्स होती है जो कि स्टेम से निकलती है, कोई इशू वगैरह। अब ये इसका एग्जांपल आपको देखा है मस्टर्ड प्लांट, ये सरसों का पौधा होता है ना, उसके अंदर टैप रूट होती है मस्टर्ड प्लांट। और इसके एग्जांपल देखा है घास, घास, कभी घास को उखाड़ोगे तो देखोगे इसके अंदर आपको फाइब्रस रूट मिलेगी। क्या मिलेंगी? फाइब्रस रूट। तो आज का आपका होमवर्क है भैया रिसर्च करके, आपको मैं रिसर्च करके लाने, किसी बड़े से पूछ सकते हो, बुक क्या दे सकते हो, गूगल क्या दे सकते हो, आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में लिख के लाना है। इसके 5 एग्जांपल ढूंढ के लाने हैं कि भाई टैप रूट किस किस में होते हैं, फाइब्रस रूट किस किस में होते हैं। किसी बड़े की सहायता ले सकते हो, अपने टीचर्स की सहायता ले सकते हो, आप बुक से भी कर सकते हो, मतलब गूगल से भी हेल्प ले सकते हो। टैप रूट और फाइब्रस रूट के बीच में डिफरेंस लिख के लाना है, इसके 5 एग्जांपल भी लिख के लाना है। क्लियर है? समझ आ रहा है क्लास? आओ आगे स्टार्ट करते हैं। अब गाइस नेक्स्ट, such root are called fibrous root. Figure 2.5b, does your collection include any other grasses? What kind of root they have? आपने कोई और पौधा देखा है और उसमें कौन सी रूट थी आपको बताना है। तो ये वाला पेज के हमारे पास हुआ है, अब करते हैं। देखिए भैया, is there any relationship between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? How do we find it out? अब गाइस एक बहुत अच्छी बात बताऊं, इधर भैया, रूट्स में ना, रूट्स में और लीफ वेनेशन में एक रिलेशनशिप होता है। रूट्स में और लीफ वेनेशन में एक रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो देखो, collect sapling of 5 common plant from your school nursery or any other nursery to plant in your school garden. Example of plant can be lemongrass, marigold, sandalwood and others. Before planting them, observe their roots and the variation of their leaves. Record your observation in table 2.4. अब आपको कुछ भैया पौधे लाने हैं अपने स्कूल में लगाने के लिए। लगाने से पहले आपको देखना है उसमें कैसी लीव्स हैं और कैसी रूट्स हैं उसमें। अब आगे तो भैया आप एग्जांपल ले सकते हो, आगे देखते हैं। Do you observe any relationship between the leaf venation and the type of leaf in this plant? A सदाबहार plant has a taproot and its leaf venation reticular venation. अब इधर तो हमने एक पैटर्न देखा, हमने क्या पैटर्न देखा, जिसमें भी टैप रूट थी उसका लीफ वेरिएशन रेक्टेंगुलर था। कैसा था? जिसमें भी टैप रूट थी उसका लीफ वेरिएशन रेक्टेंगुलर था। कैसा था? मतलब अगर टैप रूट होगी तो जड़े जो लीफ वेरिएशन होगा वो नेट वाला होगा। कैसे वाला होगा? तो नेट बनाएंगे आपस में, क्या बनाएंगे? अगर टैप रूट होगी तो लीफ वेरिएशन कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। कैसा होगा? तो एक रिलेशनशिप हमने देखा कि टैप रूट, अगर टैप रूट होगा तो लीफ वेनेशन रेक्टिकुलर होगा। कैसा होगा? रेक्टिकुलेट वेनेशन होगा। ये आपको याद रखना है भाई, टैप रूट होगी तो लीफ वेनेशन रेक्टिकुलेट होगा, टैप रूट होगी तो लीफ वेनेशन रेक्टिकुलेट होगा। आगे, do other plants with the reticular venation have tap root too? Lemongrass on the other hand have fibrous root and its venation leaf is parallel venation. अब देखो, अब हमने देखा भाई जिसमें फाइब्रस रूट होगी उसकी लीफ वेनेशन पैरेलल होगी, जिसमें फाइब्रस रूट होगी उसकी लीफ वेरिएशन पैरेलल होगी। तो हमने दूसरा क्या देखा भाई, जिसमें फाइब्रस रूट होगी उसका लीफ वेरिएशन कैसा होगा? पैरेलल होगा, पैरेलल वेरिएशन। जिसमें फाइब्रस रूट होगी उसका लीफ वेरिएशन क्या होगा भैया? पैरेलल। क्या होगा? ये दो बातें आपको बहुत दिमाग में याद रखनी, टैप रूट होगा तो रेक्टिकुलर वेरिएशन होगा और फाइब्रस रूट होगी तो पैरेलल वेरिएशन होगा। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से समझना है आपको। Do other plants with parallel venation have the fibrous root? Generally plants with reticular venation have tap root, while other have parallel roots have fibrous root. Chickpea, chana is another example of plant with tap root and reticular venation in leaf. Wheat is an example of plant with fibrous root and parallel venation. अब देखो, चने का पौधा जो होता है, चने का पौधा याद रखना भैया, इसमें क्वेश्चन आता है। तो चने का पौधा होता है, इसको चिकनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसमें क्या होता है? इसमें टैप रूट होती है और रेक्टिकुलर वेनिएशन होता है, रेक्टिकुलेट वेनिएशन। और वहीं अगर हम बात करें 5 सेकेंड बीट, गेहूं की, तो भैया गेहूं में क्या होता है? गेहूं में भैया फाइब्रस रूट होती है। अब फाइब्रस रूट होगी तो लीफ वेनिएशन कैसा होगा? पैरेलल। कैसा होगा? ठीक है बच्चे, आपको कितना समझना है आज वाली क्लास में? कितना समझो चीजों को? समझ आ रहा है ये वाला? हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आप आपको वो समझ आ गया? एक बच्चे को लिख लेते हैं भैया। हमने देखा है, देखो फ्लो चार्ट से देखो, हमने देखा भैया, देखो प्लांट्स के सबसे पहले लीव्स के बारे में देखा। किसके बारे में देखा? हमने देखा लीव्स में ना कुछ लाइंस होती है जिसको बोलते हैं वीन्स। क्या बोलते हैं?
लीफ में कुछ पैटर्न बना होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अब भैया वेरिएशन दो तरह के होते हैं। पहला वेरिएशन होता है रेक्टिकुलेट वेरिएशन, रेक्टिकुलेट वेरिएशन, और दूसरा होता है पैरेलल वेरिएशन, पैरेलल वेरिएशन। इन दोनों के बारे में हमने समझा। रेक्टिकुलेट वेरिएशन में क्या होता है भैया? एक मेन रूट रेक्टिकुलेट वेरिएशन में क्या होता है भैया? नेट बन रहा होता है, जाल बन रहा होता है। इसमें क्या होता है? लाइंस आपस में पैरेलल होती है, लाइंस आपस में पैरेलल होती है। अब नेक्स्ट लीव्स के बाद हमने पढ़ा रूट्स के बारे में। किसके बारे में? तो हमने देखा भैया रूट्स में दो तरह की रूट्स पाई जाती है। पहली होती है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। दूसरी होती है टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है? टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उसके आसपास छोटी छोटी रूट्स उगली होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है। और फाइब्रस रूट क्या होता है भैया? फाइब्रस रूट में भैया नो मेन रूट, कोई मेन रूट नहीं होती, कोई मेन रूट नहीं होती, ठीक है। अब हमने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप समझा, हमने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप समझा जिसमें रेक्टिकुलेट वेरिएशन होगा, उसमें कैसा होगा भैया? वो हमारी टैप रूट होगा। जिसमें टैप रूट होगी उसमें रेक्टिकुलर वेरिएशन होगा, और जिसमें पैरेलल मीन्स होंगी, पैरेलल वेरिएशन होगा, वो हमारी फाइब्रस रूट होगा। क्या होगा बच्चे? फाइब्रस रूट, फाइब्रस, ठीक है बच्चे। कोई इशू, दिक्कत, परेशानी कोई? समझ आ गया? समझ आ गया। पूरे उसको बस इतना समझा दिया, इतना याद कर लो, पूरा याद रहेगा आपको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीड्स के बारे में। किसके बारे में? सीड्स के बारे में। अब Is there any relationship among the seeds of plant in type of root and veneration? अब ये seeds के बारे में देख रहे हैं, बीज के बारे में। अब let us compare. Soak some chickpea and maize seed in water for 2 or 3 days. अब आपको क्या करना है भैया? कुछ चने को और मक्के को आपको क्या करना है भैया? 2-3 दिनों के लिए पानी में डुबो देना। चने को और मक्के को के दाने को आपको पानी में 2-3 दिन के लिए भिगो देना है। Remove the seed coat of the chickpea. Now observe structure of the chickpea and maize seed. Are they similar or different? अब आपको क्या करना है भैया? सब खोल देना है। और जो भी दाना होगा चने को खोल लो, क्या नाम है, मक्का होगा मक्के को बीच से तोड़ दो, ठीक है। तो आपको कुछ देखने को मिलेगा मेरे अच्छा। अब जब आप चने को खोलोगे तो आपको उसके अंदर दो ऐसे दिखेंगे, दो बर्ड्स दिखेंगे, उसको बोलते हैं कॉटिलीडॉन्स। और जब मेज को खोलोगे तो उसके अंदर एक ही कॉटिलीडॉन होगा। तो अब जब चने को खोलोगे तो उसके अंदर दो कॉटिलीडॉन होंगे, मतलब जिसके अंदर से पौधा निकलता है, जिसके अंदर से पौधा निकलता है। चने के पौधे के अंदर दो कॉटिलीडॉन होते हैं, इसको बोलते हैं डाइपॉड सीड, इसको बोलते हैं डाइपॉड सीड। इसके अंदर दो कॉटिलीडॉन होते हैं, ठीक है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक ही कॉटिलीडॉन होता है भैया, इसके अंदर वन कॉटिलीडॉन है, कॉटिलीडॉन। इनको बोलते हैं मोनोकोट सीड, मोनोकोट सीड। तो भैया सीड भी दो तरह के होते हैं, इधर देखो। हाँ, अब हम सीड्स के बारे में पढ़े। तो भैया सीड्स भी दो तरह के होते हैं, सीड्स भी दो तरह के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट जिसमें दो कॉटिलीडॉन होते हैं और मोनोकॉट जिसमें एक ही कॉटिलीडॉन होता है। इसमें दो कॉटिलीडॉन होते हैं, इसमें एक कॉटिलीडॉन होता है, ठीक है। आगे बढ़े, इधर देखो। अब you would notice that chickpea are split into two parts. Each part is called cotyledon. Plant that have seed with two cotyledon are called dicotyledon dicots. अब जिसके अंदर दो cotyledons होते हैं उसको dicots बोलते हैं। Maize have a single thin cotyledon. Plant with such seed are called monocotyledon monocots. तो जिसमें एक ही cotyledon होता है उसको हम बोलते हैं मोनोकॉटिलीडॉन। जिसमें दो कॉटिलीडॉन होते हैं उसको बोलते हैं डाइकॉटिलीडॉन। समझ आ रहा है? बीज के अंदर भैया जिसके अंदर से पौधा निकलता है, किसी में दो होते हैं, किसी में एक होता है। जिसमें दो होते हैं उसको डाइकॉटिलीडॉन डाइकॉट, जिसमें एक होता है उसको मोनोकॉटिलीडॉन मोनोकोट, ठीक है। आगे, what relationship do you observe among leaf variation, root types and the number of cotyledons in seed of plant? Dicot plant have reticular variation and taproot. अब देखो भैया, अब इन केस के बीच में रिश्ता देखना। इधर डाइकॉट जो होता है, इधर देखो, डाइकॉट सीड जो होता है उसका भैया लीफ वेरिएशन कैसा होता है? रेक्टिकुलेट वेरिएशन। और इसमें रेक्टिकुलेट वेरिएशन होता है उसमें टैप रूट होती है। क्या होती है? टैप रूट। अब इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत। अब जो मोनोकोट होते हैं उसके अंदर पैरेलल वेरिएशन होता है और उसके अंदर फाइब्रस रूट, ठीक है। ये दो आपको पूरे तरीके से याद करना है, बुझाएगा काम। डाइकॉट में रेक्टिकुलर और टैप, मोनोकॉट में पैरेलल और फाइब्रस। अब याद करने की ट्रिक बता दो भैया, बताते हैं, जाओ। हाँ, DRT
आप याद कैसे करोगे? DRT डाइकॉट रेक्टिकुलर टैप, और इसको ऐसे याद करोगे MPF DRT डाइकॉट रेक्टिकुलर टैप, ठीक है। और ये मोनोकॉट पैरेलल फाइबर्स DRT और MPF आपको दो वर्ड याद रखने हैं। DRT मैं दो वर्ड याद नहीं रख पाओगे, कर लोगे। DRT का मतलब डाइकॉट रेक्टिकुलेट और टैप, ठीक है। और MPF का मतलब मोनोकॉट पैरेलल और फाइबर्स, ठीक है बच्चे। ये आपको दो वर्ड्स याद करने हैं, DRT और MPF। DRT और MPF ये दो वर्ड्स आपको अच्छे से याद करने हैं। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? इसके साथ आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो चुका है। अब इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। देखो बच्चे, नेक्स्ट, while monocot plant have parallel venetia and fibrous root, you have learned about some features used in grouping plants. Now let us explore the grouping of animal in details. अब प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स वाला हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, आज वाली क्लास में हमने इन सब के बारे में पढ़ा। आपका आज का होमवर्क है, आपको रेक्टिकुलर वेरिएशन और पैरेलल वेरिएशन के बारे में लिख के लाना है, आपको टैप रूट और फाइबर्स रूट के बारे में लिख के लाना है, और आपको मोनोकैटिलिडॉन्स और डाइकैटिलिडॉन्स के बारे में लिख के लाना है। आज का आपका होमवर्क है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।